नमस्कार बिहार। मैं हूं अंकित कुमार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज एक बहुत ही सीरियस वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। हालांकि ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन जिस हिसाब से मैं आप लोगों का रवैया देख रहा हूं, मुझे ये वीडियो ना चाहते हुए भी बनानी पड़ रही है। सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। किस चीज से सावधान होना है सर? किस चीज से सावधान होना है? सावधान हो जाइए अपने आलस्य से, सावधान हो जाइए अपने आसपास के लोगों से, और सावधान हो जाइए उन लोगों से जो आपको भ्रमित कर रहे हैं आपके लक्ष्य तक ना पहुंचने के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इस वीडियो में भविष्यवाणी करने वाला हूं कि किस किस बालक का सिलेक्शन नहीं होगा। कौन बालक ऐसा होगा जो इस रेस में दौड़ेगा तो, लेकिन अपनी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। कौन ऐसा बालक होगा जो इस रेस में किसी ना किसी तरह से पार्टिसिपेट तो करेगा, लेकिन उसका कोई भी पार्टिसिपेशन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ना तो उस बालक को दिखाई पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं। बेटा, मैंने इतने दिनों में कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं, और उन कुछ चीजों में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कुछ बालक ऐसे हैं जो मात्र भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है? और ऐसी भीड़ जिसको आपके भविष्य से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं रखना है, ऐसी भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। समझिएगा किन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किन लोगों का चयन नहीं होगा, किन लोगों का चयन नहीं होगा। बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, और जब मैं ऐसे टॉपिक पर बात करता हूं तो आप लोगों को कई बार बुरा भी लग जाता है। और ये टॉपिक इसीलिए मेरे सामने है और मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको भी बुरा लगे, और बुरा लगने के बाद तो भाई कुछ तो जागोगे, कुछ तो मोटिवेट होगे। देखो, इसमें तीन कैटेगरी के लोग आएंगे। ठीक है? पहली वो कैटेगरी, इसमें तीन कैटेगरी के, तीन श्रेणी के लोग यहां पर शामिल हो रहे हैं। पहली श्रेणी वो जिसको क्या किया जा रहा है, जिसको जबरदस्ती फॉर्म भरना पड़ रहा है। उसका पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, उसने किसी के कहने पर बिलिस कर दिया था, अब फॉर्म उसको जबरदस्ती भरना पड़ेगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी कैटेगरी, जिसको पढ़ना तो है, जिसको पढ़ने का मन तो है, लेकिन अभी पढ़ने का मूड नहीं बन रहा है, पढ़ने का मूड नहीं बन रहा। और तीसरी कैटेगरी जिसको पढ़ना भी है, ठीक है, प्लस पास भी होना है, प्लस जॉब भी करनी है, प्लस दूसरों की बातों में आना है, प्लस ज्ञान देना है। अब ये तीन कैटेगरी वाले लोगों को आप ये समझ लो कि इन तीन कैटेगरी वाले लोग रेस से एकदम बाहर हैं। आपको लगेगा कि आप रेस में हैं, आपने फॉर्म भरा है, आपका मतलब आप फॉर्म भरेंगे, आपकी डिग्री है, आपके पास सब कुछ है, आप फॉर्म भी भरेंगे, तो यू आर इन रेस। बेटा, कटु सत्य है, इसको एक्सेप्ट करना। यू आर नॉट इन द रेस। आप इस रेस से बाहर हैं, पहले ही बाहर हैं। क्यों? पहली श्रेणी वाले लोग जिसको जबरदस्ती कराया जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं, उसका मूड ही नहीं है कि अरे यार हम नहीं करेंगे, तो ये तो पहले ही बाहर हैं। ये तो जबरदस्ती जाएंगे, बैठेंगे, पास हो गए तो लक बाई चांस, नहीं हुए तो लक बाई चांस, कोई दिक्कत वाली नहीं है, तो पहले की तो बात ही नहीं करनी है। दूसरे, पढ़ने का मन तो है लेकिन अभी मूड नहीं बन रहा। क्यों? मूड क्यों नहीं बन रहा है सर? मूड नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा? अजी क्यों भाई? क्योंकि सर अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया, अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया।
पहली बात। दूसरी बात, सर लोगों से सुन रहा हूं, चार लोगों से सुन रहा हूं, पेपर ही नहीं होगा, पेपर ही नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? पेपर ही नहीं होगा। और सर होगा भी तो, मान लो होगा भी तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत समय है। अब जो बच्चा इस इंतजार में बैठा है कि जब मेरे सामने वाले प्रतिद्वंदी मेरी सीमा पार करके मेरे समक्ष, मेरे सामने प्रस्तुत हो जाएगा और अपनी विशाल काय सेना को लेकर के मेरे ऊपर हमला बोलने के लिए खड़ा होगा, तब मैं अपनी तलवार निकालूंगा और देखूंगा अरे यार इसमें तो जंग लगी है, लड़ाई कैसे करेंगे। वही हाल है इन लोगों का कि ठीक है, जब सेना सामने खड़ी होगी, अभी तो युद्ध होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम क्यों पैसा खर्चा करें सेना पे, हम क्यों पैसा खर्चा करें अपने गोला बारूद पे, हम क्यों पैसा खर्चा करें अपनी तोपों पे, हम क्यों फाइटर जेट खरीदें। लड़ाई थोड़ी हो रही है अभी, जब होगी तब खरीदेंगे। तो ऐसे लोग जब होगी तो इतनी भयानक होगी कि आप संभल ही नहीं पाओगे और लड़ाई खत्म होकर निकल जाएगी। ठीक, ऐसे लोग भी सावधान हो जाओ बेटा। ठीक है, ऐसे लोग भी बिल्कुल सावधान हो जाओ। अगर 1% भी मन है, अगर 1% भी दिल कह रहा है कि सर किसी भी तरह से हमको नौकरी चाहिए, तो बेटा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि पेपर होगा, भले आपका 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, लेकिन इस समय को बर्बाद मत करो। आप लोग क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो टाइम को, और ये जो समय आप वेस्ट कर रहे हो बेटा, इसको आप वापस नहीं ला पाओगे, या कोई भी व्यक्ति आपको वापस ला करके नहीं दे पाएगा। ठीक है, यही वो गोल्डन टाइम है। इसी टाइम में जो बच्चा मेहनत कर रहा है, वो बच्चा आप ये जान लो कि आपकी सीट खा लेगा, क्योंकि आप आराम से बैठे हो, आप रिलैक्स हो कि अभी तो कुछ आया ही नहीं है, अभी तो नोटिफिकेशन तक नहीं आया है, तो अभी कहां से पेपर हो जाएगा, 4 महीने 6 महीने, अरे नहीं कर पाओगे भाई तैयारी। कौन बोल रहा है तुमसे कि कल फॉर्म आएगा या परसों आएगा तो तुम आज तैयारी करने बैठोगे और तुम्हारा हो जाएगा? नहीं होगा भाई, झूठ बोल रहा है आदमी आपसे, और आप उस झूठ के हिस्सेदार बन रहे हो। ठीक है, तीसरी कैटेगरी कौन सी थी? पढ़ना है, पास होना है, जॉब भी लेनी है, लेकिन दूसरों के बातों में भी आना है। ठीक ठीक है, ऐसी कैटेगरी वाले ठीक, जो सब तरफ चल रहे हैं, सब तरफ चल रहे हैं। ठीक, एक तरफ मन कह रहा है कि पढ़ लेता हूं, दूसरी तरफ अपने दोस्त को देख रहा हूं, कह रहा है अरे यार वो तो नहीं पढ़ रहा है, हम भी नहीं पढ़ेंगे, तो हम भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, हो सकता है दोस्त रात में 3 बजे उठ करके पढ़ाई कर रहा हो, आप नहीं कर रहे हो सकता है दोस्त की तैयारी हो चुकी हो, आपकी नहीं हुई है, लेकिन आप क्या देख रहे हो? मेरा दोस्त तो 4 घंटे रील देख रहा है, मैं 8 घंटे देखूंगा। ठीक, बच्चा नहीं हो पाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जितना समय आपके पास है, इस समय को, ये जो समय आपके पास है बेटा, इस समय को बहुत हिसाब किताब से हिस्सों में बांट लो। सबसे पहला समय डिसाइड करो कि हमारा जो भी सिलेबस है, जो मैंने अभी सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है, जो मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया है, इस सिलेबस को धीरे धीरे कर करके, अभी समय है, धीरे धीरे करके खत्म कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद हमारे पास केवल रिवीजन का काम रहे, हम उस समय पढ़ाई ना कर रहे हो। तो पहला काम कि धीरे धीरे करके सिलेबस खत्म कर लो। जब आप एक बार सिलेबस को पढ़ लोगे, ठीक है, जब एक बार आप पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लोगे, तो पूरे पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद आपको एक बात समझ में आएगी, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद आपको एक बात समझ में आएगी कि कौन सा चैप्टर सरल है जिसको मैं समझ गया, कौन सा थोड़ा मीडियम है, मध्य है जिसको समझने में थोड़ी मेहनत लग रही है, और कौन सा बहुत कठिन है, कौन सी यूनिट बहुत कठिन है।
तीनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जब सेकंड रिवीजन करोगे, जब सेकंड टाइम आप पढ़ोगे, जब सेकंड टाइम आप पढ़ रहे होगे, तो सेकंड टाइम आपके साथ यही सबसे काम आएगा कि आपने सरल वाला पढ़ा था, मीडियम वाला पढ़ा था, कठिन वाला पढ़ा था। अब सेकंड टाइम में आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर कर पाओगे। इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर कर पाओगे, कवर करोगे। ठीक, सेकेंड टाइम में आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर जाओगे, जहां पर आपको ये कवरेज देनी है, जो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आप उसको कवर कर पाओगे। थर्ड टाइम में आप जब एमसीक्यूज लगाओगे, ठीक, और एमसीक्यू भाई देखो हमारे पास पीवाईक्यूज तो है नहीं बिहार के लिए, तो हमें एमसीक्यूज लगाने हैं केवीएस के, एनवीएस के, डीएसएसबी के, DSSB के, यूजीसी नेट के। ठीक है, इसमें जो भी एमसीक्यूज आए हैं तब जाकर के आप एमसीक्यूज लगा पाओगे, क्योंकि जब तक आपको कंटेंट नहीं समझ में आएगा तब तक आप एमसीक्यू खाली रटोगे। क्योंकि मुझे पता है, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि कुछ ज्ञानियों ने आपको यह ज्ञान दिया होगा कि पिछले साल के 15 साल के पेपर लगा लो, पेपर निकल जाएगा। अरे मेरे भाई ये बताओ, तुम्हारे घर में दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब दाल चावल आटा सब्जी पनीर सब रखा है, पका के खाओगे तभी ना मजा आएगा? या खाली दाल खा ली कच्ची, ऊपर से पानी पी लिया, नमक हल्दी ऊपर से डाल ली, सर पनीर कच्चा फोड़ के खा लिया, आटे को सर गीला करके पी लिया कि चलो खा तो लिया, इसी से तो रोटी बन रही है। लेकिन जो बनाकर खाने में है और जो कच्चा खाने में है, क्या दोनों में सिमिलरिटीज हैं? नहीं सर, जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये जमीन आसमान का डिफरेंस यही है। जब आप एक बार थ्योरी पढ़ लोगे एंड कंटेंट मतलब कंटेंट को समराइज कर लोगे और उसके बाद क्वेश्चन लगाओगे, और एक आप सीधे भिड़ गए क्वेश्चन के लिए, भिड़ गए कि अब क्वेश्चन लगा करके 12 साल के क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, क्योंकि भैया ने कहा है कि 12 साल के क्वेश्चन पढ़ लो तुम्हारी नौकरी पक्की। अरे भैया की खुद नहीं पक्की हुई है मेरे भाई, भैया की खुद इसीलिए नहीं पक्की हुई है कि भैया 12 साल से क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, भैया ने थ्योरी नहीं पढ़ी है, इसीलिए भैया की खुद की नहीं निकल रही है। भैया तुम्हारी क्या निकलवाएंगे? तो मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी लोगों से अंकित सर का यह अनुरोध है बेटा कि तुमको जहां से पढ़ना है पढ़ो, किसी किताब से पढ़ो, किसी रेफरेंस बुक से पढ़ो, लेकिन पढ़ो मेरे बच्चे, पढ़ो। ठीक है, बिहार में नौकरी ले लो इस साल, या इस साल के अंतिम तक, या अगले साल के प्रारंभ तक ले लो एक नौकरी और लेके बैठ जाओ, जीवन सुधार लो। मैं बार बार आप लोगों से यह बात कहता हूं कि जिसने इस 15 से 20 महीने में जिसने मेहनत कर ली, मतलब जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, नो रिश्तेदारी, नो शादी विवाह, नो हैप्पी बर्थडे, नो कुछ, सब कुछ बिल्कुल हटा दो। ठीक है, मतलब आप जीवन में रहो, घूमो टहलो खाओ पियो, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि 7 आवर स्टडी, 7 आवर्स स्टडी, 7 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, 7 घंटे पढ़ूंगा तो 7 घंटे पढ़ूंगा। अगर आपने कह दिया कि मैं 7 से 8 घंटे पढ़ूंगा, तो फिर चाहे भूकंप आ जाए, चाहे धरती पलट जाए, चाहे दुनिया में अमेरिका और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, चाहे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, चाहे रूस चाइना पे हमला कर दे, आपसे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको यह टारगेट पूरा करना है, कैसे भी तुम सादिम जाओ, व्यायाम जाओ, घूमने जाओ, टहलने जाओ, मिलने जाओ, मिलाने जाओ, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो टारगेट डिसाइड हुआ है, अगर ये पूरा नहीं हो रहा है तो आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी हो रही है और आप पीछे हो रहे हो बाकी लोगों से। ठीक है बेटा, तो इसी बात पर अब अगर किसी को इस बात में बुरा लगे तो बेटा फील करना और तैयारी करना, क्योंकि अंतिम क्षण में जब आप पेपर से बाहर निकलते हो और आपका चेहरा मुरझाया हुआ होता है, तो आपके माता पिता का चेहरा आपसे 10 गुना ज्यादा मायूस हो जाता है।
लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हो और आपके चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान होती है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, आप खिले हुए होते हो, तो आपके माता पिता आपसे 50 गुना ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसी अंतिम क्षण में, इसी अंतिम बातों से मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपका बड़ा भाई, आपका मेंटर, आपका टीचर, जो भी आप मुझे समझते हो, किसी भी औहदे से मेरी बात को मानो बेटा और पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, वरना फिर आप चूक जाओगे और फिर किसी ना किसी से आपको कुछ बहाने सुनने पड़ेंगे। टिल देन, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।